नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं अपने इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले बंटी भाई का है। वर्ल्ड बैंक रिफ्यूजेस टू गिव $500 मिलियन टू पाकिस्तान, क्राइंग पाक मीडिया। तो जी हाँ, स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं। वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन देने से पाकिस्तान को मना कर दिया है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को उन्होंने कुछ शर्तें पालन करने के लिए कही थी कि भाई आपको ये काम करने हैं तभी आपको ये पैसे मिलेंगे, और पाकिस्तान वो काम कर नहीं रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि हम कुछ करेंगे नहीं, बस आप हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दो, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक तो है भैया, देखो इंडियन है, उसका अभी एमडी या चेयरमैन जो भी कह लो, सीईओ बंगा साहब ही है ना, अजय बंगा। और वो एक एक पॉइंट पर नजर रखे हुए हैं। और देखिए 500 मिलियन रोक दिए, तो बात तो माननी पड़ेगी। वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है आपको करना पड़ेगा, जैसे आईएमएफ जो कह रहा है वो आपको करना पड़ रहा है, ये भी आपको कहना पड़ेगा, आपको मानना तो पड़ेगा, क्योंकि गुलाम तो आप हो। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रोज चिल्ला रही है, जरा देखते हैं, बड़ा मजेदार रहने वाला है। और जो खबर है वो शहबाज ने जिसका हिंट भी किया, हुकूमत की आईएमएफ को यकीन दहानी, बीबी बाबू और बेबस अवाम, कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो कमिट किया था अराउंड $500 मिलियन, यानी कि $500 मिलियन जो कर्जा था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। आवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। सारी बातें किससे कहानियां हैं, हकीकत तो यह है पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ का चल रहा डंडा। हाँ भाई हाँ। बिजली गैस पेट्रोल महंगा, मजीद टैक्सों का झटका। आवाम का बेड़ा गर्क पहले से हो चुका है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने बनाया था आज से 8 महीने पहले। 8 महीने पहले जब पाकिस्तान को आईएमएफ लोन दे रहा था, तब आईएमएफ ने कुछ शर्तें रखी थी अपनी। क्यों? वो शर्तें क्या थी, उस वीडियो के कुछ अंश देखिए आप। ठीक है। और आगे आपको ये भी जानने को मिल जाएगा कि पाकिस्तान को $500 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक ने कैंसिल क्यों किया। और आईएमएफ कह रहा है कि हर चीज महंगी कर दो, पेट्रोल 10 रुपए महंगा और गैस 4,500 रुपया मिनिमम कर दिया, चाहे तुम गैस को इस्तेमाल करो या ना करो। हकीकत ये है कि इस वक्त पूरी रियासत एक बंद गली में आती है। अल्लाह तौबा! किसी के पास किसी मसले का कोई हल मौजूद नहीं है। कि हुकूमत ने आईएमएफ को नए प्रोग्राम के लिए बिजली गैस महंगी और नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। चपड़ के नाती हो, होश करो। आईएमएफ के पीछे एक मुकम्मल फिलॉसफी है। ये महज़ब और ताकतवर दुनिया का एक खुफिया हथियार है। और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अब आप ये देखिए आईएमएफ की जो शर्तें दी और शर्तें लगने के बाद में पाकिस्तान का क्या हल हुआ है। ये बिल्कुल लेटेस्ट ताजा वीडियो एकदम। आज जरा एक ऐसी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिस पे बहुत कम बोला जाता है, लेकिन असल बात वही है। और वो ये है कि पाकिस्तान $7 अरब मांग रहा था आईएमएफ से। $7 अरब की मंजूरी भी आ गई, लेकिन मंजूरी से पहले आईएमएफ ने कहा कि 5-6 बड़ी शराइत मान लो, उसके बाद बाकी शराइत जो है उस पर अमल करते रहना। और उन 5-6 बड़ी शराइत मानने ने पाकिस्तान का कबाड़ा निकाल दिया। हुआ क्या, अभी ऑफिशियली 3-4 दिन पहले कौमी असेंबली में बता दिया गया कि क्या हुआ। यानी वो जो शराइत पैसे लेने से पहले हमने पूरी की, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान पूरी तरीके से लूट चुका है, सुनते जाइए, पिट चुका है, सुनते जाइए, बर्बाद हो चुका है, सुनते जाइए। और इस पे आज फिजा खलीफा भी अपनी लगा रही है मोहर। और फिजा खलीफा को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग फिजा के इस दर्द को एंजॉय करें। आज तो मजा आने वाला है, क्योंकि फिजा के दर्द में ही हमारा मजा है। बड़ा हरामी हो बेटा। माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है। और अगर अमेरिका ये इनको इजाजत नहीं देगा तो ये मर जाएंगे, इनका बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, ये फिर भीख मांगनी शुरू हो जाएगी। हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त अवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। तो क्या करें भैया? अवाम को कुछ अरसा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखो सुनो, परेशान मत हो, आईएमएफ वाले उनके लिए चाय पकौड़े का इंतजाम करो, ठीक है? हो सकता है कुछ चिल्लड़ विल्लड़ तो मिल जाए। सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको। हाँ जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं आपको याद है कई महीनों पहले मैंने भी ये कहा था कि सैलरीज जो हैं, पाकिस्तान के सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनको सैलरीज भी कर्जे से दी जा रही हैं। और देखिए आज फिजा खलीफा ने ये बात कही। तो पाकिस्तान के लोगों, तुम जो ये कहते हो ना कि हम तो क्यों जा रहे हैं आईएमएफ के पास, बेटा अपनी अपनी जानें देनी पड़ेंगी परिवारों के साथ, और तुम लोग की सैलरियां भी रुकने वाली हैं। यकीन मानो तुम लोगों की सैलरियां भी रुकने वाली हैं।
पैसे आएंगे नहीं तो सरकार के पास पैसे नहीं होंगे कि वो सैलरी तुम्हें दे पाए। जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ तो मुसीबत है ही। जो सरकारी नौकरी पेशा अगर कोई मेरी बातें सुन रहा है, आपकी भी सैलरी डूबने वाली है, क्योंकि अगर सहूलियतें जो मिलने वाली हैं वो शर्तें नहीं मानी तो सहूलियत मिलेगी नहीं आईएमएफ की तरफ से। और आप लोग की सैलरी आईएमएफ के पैसे से आ रही है, सरकार के पास कुछ नहीं है। तो जाओ आईएमएफ के खुशामदें करो, मिन्नतें करो। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। दुनिया से जाते हो, पैसे मांगते हो, पैसे डकार लेते हो, और जो गरीब है बेचारा पाकिस्तानी वो जलील और ख्वार हो रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। जहां तक माशी हालात की बात है तो मेरा हुक्मरानों से एक बड़ा आजिजाना सा सवाल है, आपकी इजाजत से अगर आप दें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। पूछो पूछो फिजा बेबी पूछो। ठीक है जी, कि माशी तंगी की मुसीबत सिर्फ आवाम ही की किस्मत में क्यों है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ। हुक्मरान खानदानों को अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह देती हूँ कि नजर न लगे, बरकतें ही बरकतें हैं। पाकिस्तान से आप देख लें कि पूरी दुनिया तक हुक्मरानों और उनकी जो औलादें हैं, उनकी जायदादें हैं, यहाँ पर भी हैं, बाहर भी हैं, और पाकिस्तान में बहती जो उल्टी गंगा है। फिजा खलीफा, पाकिस्तान में गंगा है कहाँ पे? उल्टी और सीधी बहने की बात तो बाद में करना। अगर हम देखें कि रिलीफ पर रिलीफ भी इन्हीं के लिए, और जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए सिर्फ महंगाई की तकलीफ ही तकलीफ है, माजरत के साथ। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, उसको गरीब बना के रखा है इनके लीडरों ने। सुनते जाइए। चाहे वो खाकी वर्दी पहने, इनके फौजी खाकी वर्दी पहनते हैं पाकिस्तानी आर्मी वाले, चाहे वो वर्दी वाले हो चाहे बिना वर्दी वाले हो, ऐसे चोर डकैत लुटेरे हैं ना कि मतलब इन्होंने, देखिए करप्शन भारत में भी है, करप्शन अमेरिका में भी है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल पे पाकिस्तान पे करप्शन होता है ना, यू कांट इमेजिन। आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मगर दुख वाली बात है, और कल का फैसला देख लें कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। अब पाकिस्तानी आवाम पेट्रोल और डीजल को लेकर चीखने लगी, तो पाकिस्तान की सरकार ने बोला एक मिनट, तुम ये कह रहे थे ना कि बिजली का दर्द है, अब एक बात बताओ, बिजली का दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई हाँ, क्योंकि दूसरा दर्द हमने बढ़ा दिया, तो बिजली का दर्द कम है ना यार। दैट वाज द मेन एम। जो गैस की कीमत थी वो 840% बढ़ गई, बिजली की कीमत 110% बढ़ गई। सरकारी तौर पर यह बता दिया गया अब कि बिजली और गैस की कीमतों को 2023 से ऑफिशियली बेकाबू करार दे दिया गया। अच्छा, ये अवाम में नहीं बताया गया, लेकिन ये काम हो गया। पहले सिर्फ पेट्रोल बम था, मगर अब खबर यहां तक है कि हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए आईएमएफ को यकीन दहानी भी करवा दी है कि वो गैस के टैरिफ भी बढ़ाएगी। गैस की कीमत जो है वो नवंबर 2023 में जो कीमत थी उसमें 520% इजाफा हुआ है। पेट्रोल अभी सिर्फ 10 रुपए महंगा हुआ है, 15 दिन बाद मजीद महंगा किया जाएगा। कहां से देगी गरीब आवाम इतने पैसे? पाम ऑयल है वो रुपए की कदर कम होने और बैनुल अक़वामी जो मसाइल हैं उनकी वजह से 61% जो है पाम ऑयल महंगा हुआ है। पाम ऑयल यहाँ पे हम जो तेल या घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो इससे बनता है। और यही नहीं, टैक्सों की तलवार बेरहमी के साथ चलाने का यकीन भी आईएमएफ को दिला दिया गया है। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर कशकोल उठा के भीख मांगने के लिए सबके पास पूरी दुनिया में जाना चाहिए, भिखारी बन के झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ठीक है जी, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ, और तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। भारी मिस्टेक हो गया सर। टैक्सों का बोझ जो पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त है बेचारे गरीब तबके पे, इसमें अब नए टैक्स लगाकर मजीद इजाफा करने की जो आईएमएफ को यकीन दहानी करवा दी गई। ये गरीब बेचारा जाए तो कहां जाए? जिस मुल्क में बुनियादी हकूक न हो वो डिफॉल्ट कर जाए या न कर जाए कोई माना ही नहीं रखता है, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा प्यारे पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें कि बिलों की सूरत में उन्हें ऐसे ऐसे गम मिलने जा रहे हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी बात हुई वो ये हुआ कि गंदम जो है उसकी कीमत $196 फी टन से बढ़कर $265 हो गई। अब ये सारा कुछ जो हुआ ये तकरीबन 10 यानी जुमलों में हमने आपके सामने पेश किया है ताकि मुख्तसर तरीन और आपके रिकॉर्ड पे आ जाए, आप हर किसी को उंगलियों पे बता सकें कि ये यूं हुआ है, ये यूं हुआ है। अब जो उसके, और यकीन मानिए ये कुछ नहीं हुआ है। अब आप कहेंगे कि अरे साहब आप तो और उंगल कर रहे हो, इतनी प्रॉब्लम में है पाकिस्तान की जनता, इतनी मुसीबत में है पाकिस्तान की जनता, और ये काफी टाइम से मुसीबत झेलते हो, आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। जी हाँ जनाब, ये कुछ भी नहीं हुआ है।
अभी जो आप लोगों के ऊपर आने वाला है ना, वो और भी गजब आने वाला है। आप लोगों को अपने कपड़े तक बेचने पड़ेंगे। अभी तक तो बेटियां ही बेच रहे थे, कपड़े भी बेचने पड़ेंगे। और हाँ, इसमें इमरान खान का कुछ नहीं होगा, इसमें आपके फौजियों का कुछ नहीं होगा, इसमें आपके एमपी एमएनएस का कुछ नहीं होगा। वो मस्त रहेंगे अपने पहले की तरह एकदम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रियाया, जो मैं कहता हूं ना कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक राज बनाया अपने दोस्तों के लिए, और उसको सहूलियत देने के लिए रियाया भी तो जरूरत है। रियाया काम करेगी तो टैक्स देगी, रियाया मजदूरी करेगी, रियाया खेत बोएगी, रियाया सड़क बनाएगी, रियाया आपके पैर दबाएगी, रियाया जी हुजूर करेगी। तो राजा को रियाया चाहिए ना, वो रियाया से ही वसूली होगी। जैसे पहले जमाने में होता था ना, टैक्स रियाया से ही वसूल होती थी। आपका खेत में फसल हुई ना हुई उससे कोई मतलब नहीं है, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा बॉस। तो पाकिस्तान की जनता वही रियाया है। और अभी तो मीडिया पर जो ये बुक्का फाड़ रोना धोना चालू हुआ है, ये तो अभी और वो पाकिस्तानी भाषा में कहें, उर्दू की भाषा में कहें तो मजीद बढ़ने वाला है। अब जो उसके बाद मईशत की हालत हुई है वो भी बता दी गई और तस्लीम कर लिया गया है। हुकूमत ने पार्लियामेंट में तस्लीम कर लिया है कि जो इस वक्त मईशत की हालत है, सरकारी तौर पर वज़रा बयान देते रहते हैं कि जनाब महंगाई इतनी कम हो गई, इतनी हो गई। ये सारा कुछ क्या है? ये महंगाई नहीं है, ये महंगाई बढ़ी है। अच्छा, जब महंगाई बढ़ी तो कीमतें खरीद लोगों की कम हो गई। उससे क्या हुआ कि महंगाई बढ़ने से माल कम बिका, फैक्ट्रियों ने माल कम बनाया, जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने माल कम बेचा, ट्रांसपोर्ट कम चली। उस दौरान पेट्रोल और डीजल भी महंगे होते रहे और इस दौरान महंगाई जो है वो शूट कर गई। जो महंगाई शूट की है उसने बिठा दिया कारोबार को। वो कारोबार बैठने से मुलाजमतें खत्म हो गई। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उस पर असर पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री जो है, महंगी बिजली महंगी गैस की वजह से इंडस्ट्री चलना मुश्किल हो गया। not bad. नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से दौलत समेटने में मसरूफ है। तो गया कहाँ? तो वह भारत की जनता है, बेचारी भारत की गरीब आवाम है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना इस की पॉलिसियों ने नामुमकिन तकरीबन बना दी है। आय हाय फिजा का दर्द। सुनते जाइए। फिजा हिंदुस्तानी आवाम की बात कर रही है, मेरे को बहुत तरस आ रहा है, इस पे बहुत दया आ रही है। फिजा, पाकिस्तान के पास अब प्लान क्या है, ये 2 फिक्रों में सुन लीजिए। एक प्लान एक तरफ ये है कि मजीद कर्जे लेकर जो पैसे कर्ज वापस करना है वो करेंगे। इसका मतलब है कर्जा अदा होने के बजाय मजीद बढ़ जाए। दूसरा क्या है कि जो इंडस्ट्री नहीं चल रही और एक्सपोर्ट नहीं हो रही और डॉलर कम आ रहा है, तो डॉलर में जो कर्जा देना है उसकी बारे में भी बहुत ज्यादा खौफ हुकूमत के अंदर फैला हुआ है कि ये हम क्या करेंगे। दिल गार्डन हो रहा है। अब सऊदी अरब से, चाइना से, दूसरे जो मुख्तलिफ ममालिक के अदारे हैं और बैंकों के अदारे, उनके साथ नए मुआहदे कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि महंगा डॉलर ले रहे हैं कर्जा उसकी शरह सूद बहुत महंगी है। अब सबसे मेन और जरूरी पॉइंट ये है कि आखिर $500 बिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक ने कैंसिल क्यों किया, और ये बताएंगे हमें पाकिस्तान के ही अर्थशास्त्री। सवाल ये कि वर्ल्ड बैंक ने अब ये क्यों किया, तो उसका बैकग्राउंड ये कि ये जो इसकी 10 के करीब शराइत थी, उसमें एक सबसे बड़ी शर्त ये थी जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने मानी थी। वो शर्त ये थी कि जितने भी पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें मेनली चाइना वाले जो सीपैक वाले हैं, उसको पाकिस्तान रीनेगोशिएट करेगा और रीनेगोशिएट करके उनकी जो टर्म्स हैं उसको रिड्यूस करेगा ताकि बिजली की कीमतों में कमी हो सके। 2015 की पॉलिसी के थे। इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने कई दफा बात की चाइना से, चीन ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और हमने अपनी खबर में कई दफा लिखा कि चीन ना तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर मान रहा है और ना ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी जो टर्म्स हैं उनको रीनेगोशिएट करने को मान रहा है। तो जब ये सारी चीजें होंगी और पाकिस्तान नहीं कर सका और गालिबन चाइना ने भी किसी लेवल पे कम्युनिकेट किया होगा, तो हतमी तौर पर फिर वर्ल्ड बैंक ने इस लोन को कैंसिल कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? अकलियतें वहां पे गैर महफूज हैं, मुस्लिम हो वहां पे, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी महफूज नहीं है। आम भारतीय आज भी गुर्बत, भूख, महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी जैसी खौफनाक बलाओं से लड़ते हुए बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आती, इन पाकिस्तानी खुद भूखे नंगे मर रहे हैं, खुद $1-1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं। इनका फॉरेन रिजर्व मतलब समंदर की गहराई में जा चुका है, खो चुका है, तली पे जाके पता नहीं कहाँ खो चुका है। लेकिन इनको अपने मुल्क की बिल्कुल चिंता नहीं है, इनको चिंता करनी है हिंदुस्तान की। तो फिजा खलीफा, तुमको हमारे हिंदुस्तान के बारे में या तुम्हारे किसी भी पाकिस्तानी को, खासतौर से यूट्यूबर हो गए, तुम्हारी मेन स्ट्रीम मीडिया हो गई, किसी को भी
हिंदुस्तान की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान तुमसे हर चीज में बहुत बड़ा है और तुम हो नन्हे से, वो भी भिखारी। तुम्हारा मुल्क तो भीख मांगता है और तुम्हारी मुल्क की आवाम भी पूरी दुनिया में जाके भीख मांगती है। सही बात है। ये तो तुम्हारी अचीवमेंट है। इसलिए हिंदुस्तान के बारे में अगर बात करनी है तो अच्छी बात करो। अनाप शनाप बेतुकी सिर पैर की बातें करना बिल्कुल मना है, नहीं तो तुम भी पहले जाओगे। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है यार, पाकिस्तान की जनता भी बेवकूफ है और उसको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। अब बताइए, खुद की पैंट फटी हुई है लेकिन फिजा खलीफा कह रही हैं कि देखो जी भारत भी नंगा हो रहा है, वहां भी गरीबी है। कोई पाकिस्तानी साबित कर दे कि जितनी गरीबी पाकिस्तान में है क्या उतनी गरीबी भारत में है? क्या जिस तरह से पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं क्या हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं? अरे हमारे यहाँ तो फ्री राशन दिया जाता है जी, हमारे यहाँ राशन है, कोई घर में भूखे नहीं मर रहा। और इसी प्रोपेगेंडा की वजह से पाकिस्तानियों की ऐसी हालत है, इसी प्रोपेगेंडा की वजह से कि बात छुप जाए, लोगों को लगे कि यार हम तो परेशान हैं ही लेकिन हमारा दुश्मन ज्यादा परेशान है, तो उनको लगा चलो ठीक है यार हम तो परेशान नहीं लेकिन हमारा दुश्मन ज्यादा परेशान है, इसी से हम खुश हो जाते हैं। अरे घोंचू चोमू, अपनी मीडिया को ना चप्पलें मारना शुरू करो कि तू छोड़ ना भारत में गरीबी कितनी है, भारत के लोग भूखे हैं, मुस्लिम सिख ईसाई ठीक से नहीं रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ पता है कि शिया हमारे यहाँ ठीक हैं, अहमदिया ठीक हैं, पारा चिनार में क्या हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, आटे की लाइन में क्यों लगे हैं, आटा इतना महंगा क्यों है, चीनी इतनी महंगी क्यों है, सब्जियां इतनी महंगी क्यों है? नहीं, भारत में लोग भूखे मर रहे हैं। कोई बताओ तो सही कि भारत में कहां भूखे मर रहे हैं लोग? कोई पाकिस्तानी ये नहीं बता पाएगा, सिर्फ आके ज्ञान दे देते हैं भारत में जी गरीबी है, भारत में गुर्बत है, भारत में ऐसा है, भारत। पता नहीं इन लोगों को शर्म भी नहीं आती होगी ना कि जिस अल्लाह को तुम मानते हो, अरे कम से कम उसके सामने मुंह क्या दिखाओगे भाई अपना? फिजा खलीफा क्या दिखाओगी मुंह कि मैं इतना झूठ बोल के आई हूं? ये तो दिक्कत है। दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।